तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। और अब हम सीखेंगे क्या कि इसमें अभी हम सीखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस एंड पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो सबसे पहले हम फाइंड के बारे में जानेंगे कि फाइंड होता क्या है। फाइंड का मतलब ये होता है कि हमारा कोई वर्कशीट में कोई भी नाम को सर्च करना है, कोई डेटा को सर्च करना है, तो हम कैसे सर्च करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा सीट है, ठीक। उसमें मतलब कि हजारों लाखों में डेटा है और उसमें हमको एक पार्टिकुलर नंबर या पार्टिकुलर नाम सिलेक्ट फाइंड करना है, तो हम उतना तो सर्च करने नहीं जाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक शॉर्ट की का यूज करते हैं, Ctrl+F। क्या? CTRL+F। तो Ctrl+F का मतलब क्या होता है? फाइंड होता है। क्या होता है? Ctrl+F का मतलब फाइंड होता है। तो जैसे ही Ctrl+F फाइंड करेंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का जब इंटरफेस मिलेगा तो इसमें देखिए क्या है, फाइंड है, रिप्लेस है। तो सबसे पहले हम फाइंड के बारे में जानेंगे। तो फाइंड व्हाट माने क्या फाइंड करना है, ये पूछ रहा है। तो हमको मान लीजिए कि यहाँ पे सर्च करना है पूजा, POOJ, पूजा सर्च किए और यहाँ पे हम जाएंगे फाइंड नेक्स्ट पे। तो फाइंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप देखिए जो भी जहाँ पर भी पूजा है वो वाला जो कॉलम है, देखिए ये जो पूजा है, पूजा कॉलम को रेक्टेंगुलर एक ब्लॉक बन गया है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ये इस चीज को हाईलाइट कर रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे सर्च करें प्रिया, प्रिया सर्च करें, देखिए ये जो प्रिया है, प्रिया हाईलाइट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो केवल एक ही नाम को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है या फाइंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो प्रिया बहुत सारा है, यहाँ भी है। तो हम यहाँ पे देखिए एक फाइंड नेक्स्ट के बगल में फाइंड ऑल है। तो जैसे ही फाइंड ऑल को क्लिक करेंगे तो जितना भी इस सीट में प्रिया है वो सारा बता देगा कि सीट 1 में क्या पोजीशन है। तो सेल नंबर C23, सेल नंबर C27, सेल नंबर 28, तो 35, 39, 40, 46, ये सारे जगह पे प्रिया प्रिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे कुछ और नाम, मान लीजिए कि यहाँ पे स्नेहा कर रहे हैं, SNEH, स्नेहा करके फाइंड ऑल पे जाते हैं तो देखिए जहां भी स्नेहा है सारा स्नेहा को इस वर्कशीट में कैप्चर कर लिया। लेकिन अभी तो हमारे पास 3 सीट है, देखिए यहाँ पे हमारे पास सीट 1, सीट 2, सीट 3, 3 सीट है। हम चाहते हैं कि तीनों सीट में कहाँ कहाँ है। मान लीजिए कि हमारे पास जो वर्कशीट है वो मल्टीपल सीट में डिवाइड है और हमको तीनों सीट का यूज करके खोजना है कि इस नाम का आदमी कहाँ कहाँ पे है, या इस डेटा कहाँ, यह डाटा कहाँ कहाँ पे है, या यह आइटम कहाँ कहाँ पे है। तो कैसे सर्च करेंगे? तो अभी हम क्या कर रहे थे कि ये अभी केवल इसी सीट में प्रिया को खोज रहा था या स्नेहा को खोज रहा था। सीट 2 में जो प्रिया है वो उसको नहीं खोज रहा है, सीट 3 में जो प्रिया है उसको नहीं खोज रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन का ऑप्शन है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि विद इन, मतलब कि आपको जो फाइंड करना है किसके अंदर करना है। तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है सीट के अंदर, लेकिन इसमें मल्टीपल ऑप्शन, एक सीट है, एक वर्कबुक है। तो हमको वर्कबुक के ऊपर सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम वर्कबुक के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो ये इसमें तीनों सीट को बताएगा। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से देखिए ये वाला ऑप्शन वर्कबुक वाला सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे फिर से फाइंड ऑल पे जा रहा हूँ। तो जैसे ही फाइंड ऑल पे जा रहा हूँ तो देखिए सीट 1 में, सीट 2 में, सीट 3, तो जहां जहां भी स्नेहा नाम है वो सारे जगह को क्या कर लिया, ये हाईलाइट कर लिया। किया या नहीं किया, जो बताइए, किया ना। सीट 1 से भी ले लिया, सीट 2 से भी ले लिया, सीट 3 से ले लिया। अगर यहाँ पे अगर हम केवल सीट से सिलेक्ट करते हैं, फाइंड ऑल करते हैं, तो देखिए केवल सीट 1 पे जा रहा है। मतलब जो सीट पे को ओपन किए हुए हैं केवल उसी सीट को बता रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे वर्कबुक को सिलेक्ट कर रहे हैं और फाइंड ऑल कर रहे हैं तो सीट 1, सीट 2, सीट 3 सारा क्यों बता रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो मल्टीपल नाम है तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि सीट 1
हम कुछ ऐसा नाम डालते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो बता रहे हैं। पहला तो ये बता दिए कि मल्टीपल सेल में आप इसका यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा नाम है जो सीट 1 में नहीं है, हो सके वो सीट 2 में है या सीट 3 में है। जैसे कि हम एक नाम डालते हैं यहाँ पे अमरनाथ, AMAR, अमर NATH, अमरनाथ। अमरनाथ देखिए सीट 1 में नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ सर्च करते हैं फाइंड ऑल, तो यहाँ दिख रहा है कि वी कुड नॉट फाइंड व्हाट यू वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि अमरनाथ सीट 1 में नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है कि हम नहीं खोज पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे वर्कबुक, अब फाइंड ऑल करेंगे, तो ये देखिए अमरनाथ सीट 2 में है जो बता दिया, और कहाँ पे है जो देखिए C12, मतलब सेल नंबर 12 में, देखिए ये अमरनाथ है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक नाम और सर्च करते हैं जो सीट 2 में भी नहीं है, सीट 1 में भी नहीं है, हो सके सीट 3 में है। मान लीजिए हम नाम करते हैं शिवम नाथ, शिवम नाथ, और यहाँ पे फाइंड ऑल करते हैं। तो देखिए जैसे ही सीट 1 में जाएंगे, जहां सीट सिलेक्ट करते हैं तो शिवम नाथ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड सेल में ओपन है। लेकिन अगर हम फर्स्ट सेल में जाके और यहाँ पे सीट सिलेक्ट करते हैं और फाइंड ऑल करते हैं, तो फिर वो लिखेगा कि यहाँ पे नाम नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वर्कबुक को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, फाइंड ऑल करेंगे। तो अब वो बता रहा है कि आपका सीट नंबर 3 में 11 नंबर में, तो देखिए 11 नंबर में यहाँ पे हर चीज बताता है। देखिए ये आपका फाइल का नाम बता रहा है, यहाँ पे सीट नंबर बता रहा है, यहाँ पे सेल नंबर बता रहा है, और आपने क्या सर्च किया वैल्यू वो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे हमको नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा, क्योंकि हम इतना बेसिक से बता रहे हैं ना कि आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कभी कभी और क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया होगा। हम फिर से कंट्रोल F दबाते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन और दिख रहा होगा, मैच केस और मैच इंटायर केस कंटेंट्स। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे सर्च करते हैं प्रिंट, PRINT, प्रिंट, और जैसे ही फाइंड ऑल पे जाते हैं तो जहां जहां वो प्रिंट को सर्च नहीं कर रहा है, देखिए वो सर्च किसको कर रहा है, प्रिंटर को सर्च कर रहा है। तो प्रिंटर क्यों सर्च कर रहा है, क्योंकि हमने प्रिंट टाइप किया है और प्रिंटर के अंदर प्रिंट है, प्रिंट में ही ER लगा देंगे तो प्रिंटर हो जाएगा। तो वर्ड्स में अगर ये प्रिंटर वर्ड्स में प्रिंट आ रहा है, इसीलिए वो प्रिंटर को बता रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको पार्टिकुलर प्रिंट ही चाहिए, हमको प्रिंटर नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहीं प्रिंट एक टाइप कर लेते हैं, ठीक है, उससे आसान होगा। मान लीजिए कि हम इसी में पहले करके देखते हैं प्रिंट, ये प्रिंटर है वो को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि मैच इंटायर सेल कंटेंट, हम चाहते हैं कि जो हम सर्च करना चाहते हैं केवल वही सर्च हो। अगर इसको नहीं सिलेक्ट करते तो देखिए क्या होगा, फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे दो चीज हो रहा है, प्रिंट भी बता रहा है, प्रिंट को भी इंडिकेट फाइंड कर रहा हो, प्रिंटर को भी फाइंड कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं केवल प्रिंट को ही फाइंड करे, तो उसके लिए क्या कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, और फाइंड ऑल करेंगे तो देखिए प्रिंटर जो था वो अब हट गया है, अब केवल प्रिंट ही दिखा रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। अब हम चाहते हैं, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे P कैपिटल है और हमने यहाँ P स्मॉल लिखा है, फिर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रिंट को सर्च कर दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको करेंगे कि मैच केस, मतलब केस का मतलब होता है कि अपर केस और लोअर केस, मतलब अल्फाबेट में होता है ना, कैपिटल ABCD होता है और स्मॉल ABCD में लिखते हैं, ठीक है। तो मैच केस का मतलब वही होता है कि अपर केस और लोअर केस। तो मतलब कि अपर केस और लोअर केस के भी मैच करना है, जो हम लिखे वही चाहिए। तो अगर ये प्रिंट लिखते हैं तो आप फाइंड ऑल करेंगे तो देखिए फिर वो बोल रहा है कि वी कुड नॉट फाइंड, क्योंकि यहाँ पे जो हम प्रिंट यूज किए हैं इसमें P कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे जो P टाइप किए हैं यहाँ पे P स्मॉल है। और जैसे ही यहाँ पे हम P कैपिटल कर देंगे, देखिए P कैपिटल कर देंगे तो P को फिर से वो फाइंड कर लेगा,
आशा करते हैं कि फाइंड आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।